हेलो फ्रेंड्स, ये केक मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रही हूँ जो 4 पाउंड का बन गया था। ऑर्डर तो 3 पाउंड का था। मैंने सोचा था थोड़ा सा ज़्यादा दूंगी तो ये ज़्यादा में ये 4 पाउंड के करीब का बन गया था। और जितना बड़ा मुझे बनाना था, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोला था क्या मतलब पहले आप बेस देख लो, ये मेरा बेस देख लो कितना परफेक्ट बना है। और ये पीछे से भी उतना कुछ ये नहीं हुआ है। और इसमें मैंने कलर मिलाया था, 1 ड्रॉप कलर डाला था। और मैंने इसमें एसेंस डाल करके अपने ये 8 इंच के टिन में मैंने 2-2 कप दे करके, सॉरी 2-2 कप दे करके मैंने इसे अपने प्रीमिक्स से इसे तैयार किया है, केक को तैयार किया है। मेरा केक टिन 8 इंच का था। और ये दोनों तैयार होने के बाद मैं इसे अच्छे से 3 लेयर में कट कर ली हूँ। और कट करके मैंने बड़ा सा बोर्ड लिया। बोर्ड मेरे पास था, बॉक्स भी मेरे पास था, बट मेरे पास मोल्ड नहीं था। और मुझे था कि बस मैं इतना ही बड़ा केक बनाऊँ। मैंने अपने ये पानी में मैंने पाइनएप्पल क्रश को अच्छे से डाल दिया। और क्योंकि जो हमारे जो ये कस्टमर हैं, उन्हें पाइनएप्पल केक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी लेते हैं तो पाइनएप्पल केक ही लेते हैं। ये उनके ऑफ़िस में ये केक जाएगा। और उन्होंने बोला था क्या आप केक 3 पाउंड में बनाइएगा और एक ही लेयर, मतलब एक ही लेयर में, टेयर में नहीं चाहिए था उन्हें, और वो बोले थे कि आप ऐसा केक बनाइएगा जो देखने में हमारे ऑफ़िस में थोड़ा दिखे कि मतलब बड़ा है। कुछ सेलिब्रेशन था उनके ऑफ़िस में, तो उन्होंने बोला था कि एक लुक वाइज देखने में बड़ा दिखे। तो फिर मैं सोची चलो थोड़ा ये मतलब मंथ में मुझे लगता है 2-3 बार इनके पास मेरा केक चले ही जाता है। इसी वजह से मुझे भी इन्हें एक्स्ट्रा देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं पहले से ही सोच के रखी थी क्या चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बना दूँगी। बट ये 1 पाउंड से थोड़ा सा कम ही एक्स्ट्रा में बन गया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मुझे इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप एज ए होम बेकर, जो भी होम बेकर है वो इस बात से, मेरे इस बात से एग्री करेंगे क्या हम लोग ऐसे कस्टमर को जिनसे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो हमें बार बार ऑर्डर देते हैं या फिर अपने फ्रेंड से दिलवाते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा देना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि मतलब चलो भाई एक्स्ट्रा दिए हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता है, इधर से उधर से हमें प्रॉफिट हो ही जाता है। इसी वजह से और ऐसे कस्टमर को तो बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मैंने इसमें अच्छे से भर भर के पाइनएप्पल दिया। इन्हें वो सीज़न में जो मैं पाइनएप्पल क्रश बनाती हूँ वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट अभी तो सीज़न नहीं है और मेरा जितना भी बना हुआ था पाइनएप्पल क्रश, होममेड क्रश, वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। इसीलिए मैं ये मालाज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं इसे अच्छे से पानी से सोख करके मैंने अपने सबसे पहले वाले केक को रेडी कर लिया। और फिर मैं इस बोर्ड में एक साइड आप देख रहे होंगे, मैंने एक साइड में रख कर के इस केक को ये किया ताकि मुझे इसे हटाना ना पड़े। क्योंकि पता है मतलब हम लोगों का तो होम बेकर का यही काम रहता है कि मतलब घर के काम के साथ हमारे यहाँ केक का भी काम रहता है। तो इसी वजह से समय बहुत कम रहता है। बच्चे स्कूल चले गए थे और इन्हें केक चाहिए था, सुबह ही केक चाहिए था। 11 बजे ये लेने आएंगे और मैं ये 9 बजे अपना केक बनाना शुरू की थी अपने बच्चों को स्कूल भेज करके। तो फटाफट मैं, मेरे पास समय तो कम ही था, इसलिए मैं फटाफट एक बोर्ड पे उतना टाइम नहीं लगाई और साइड रख के मैंने अपने केक को रेडी कर लिया। फिर ये दूसरा लेके उसे भी 3 लेयर में कट करके अच्छे से पानी से सोख करके मैंने इसमें क्रीम लगा करके अपने केक को रेडी कर लिया। और उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट वाले को रेडी किया था। और सोकिंग आप थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा ताकि वो सोकिंग करने से हमारा केक ये नहीं होता है, मतलब ड्राई नहीं लगता है। वो अगर 1-2 दिन के बाद भी फ्रिज में रख के भी खाएंगे तो भी हमारा केक ड्राई नहीं लगेगा। फिर आप देख सकते हो वो हम जो बड़ा सा बोर्ड लिए थे उसे मैंने अच्छे से क्रीम से लगा दिया। और वो जो मेरा केक था ना 8 इंच में जो मैंने बेक किया था, मतलब दूसरे वाला, उसे मैंने 3 पार्टीशन में कट करके 3 भाग में काट करके मैंने उसे एक भाग को एक साइड से, दूसरे भाग को दूसरे साइड से करके मैंने लगा दिया। आप देख सकते हो मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैं क्या करती, कुछ जुगाड़ से तो कुछ तो करना था।
तो आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास मोल्ड नहीं रहे बड़ा, ज़रूरी नहीं है कि हम सब मोल्ड ख़रीद करके रखते ही हैं। मेरे पास सर्कल में था बट स्क्वायर में नहीं था, तो मैंने ये जुगाड़ लगा करके अपने केक को रेडी किया और केक हमारा बहुत बड़ा सा बना था। आप देख सकते हो, मैं आपको वेट करके भी दिखाऊंगी। केक सच में बहुत बड़ा बना था और वेट कितना हुआ ये भी आप देखिएगा कि मैंने अपने केक को कितना ज़्यादा मैंने दिया है और क्या किया है मैंने। फिर ये मैं साइड से अच्छे से अपने केक को क्रम कोटिंग कर ले रही हूँ और फ्रिज में मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं था। और अब जानते फ्रेंड्स अभी जो वेदर है उसके हिसाब से क्रीम उतना जल्दी ये मेल्ट नहीं होता है, इसी वजह से ड्राई ही रहता है, इसीलिए ज़रूरत नहीं रहता है उतना बार बार फ्रिज में रखने का। और मैंने अच्छे से इसे आइसिंग कर लिया अपने केक को पूरा। और फिर मैं डेकोरेशन के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा था, सच बता रही हूँ कसम से। मैं अभी तक अपनी डेकोरेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, बस मैं कर रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ फिर करते करते फिर मैं इस केक को ये सर्कल वाले जो केक होते हैं उसमें आइसिंग करना थोड़ा सा आसान होता है, बट स्क्वायर वाले जो केक रहते हैं उसे आइसिंग करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आप धीरे धीरे करो, करते करते हो जाता है। फिर मैंने साइड में इसे मैं कोम कर लिया और फिर मैं तब तक डिज़ाइन सोच चुकी थी। मैंने सोचा ऊपर मैं 3 कलर मिक्स करके, एक पिंक, पर्पल और येलो कलर मिला करके मैं ये वाला पैटर्न बना दूँगी, ये डिज़ाइन बना दूँगी। वैसे भी अभी ये थोड़ा ट्रेंड में ही है तो मैंने भी वही ये डिज़ाइन को बना दिया। स्क्रैपर से, ये स्पिचुला सॉरी इस पैलेट नाइफ़ से मैंने पैलेट नाइफ़ से मैं इसे थोड़ा सा मिला ली और फिर अपने N2 नोज़ल से पाइपिंग बैग में भर के मैंने ये इस तरह से रोज़ेट बना लिया। 5 बने थे और फिर मैं इस तरह से बना के फिर वो लड्डू वाले जो नोज़ल रहते हैं उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल करके और पर्पल और पिंक कलर जो में हमारे बच्चे थे उससे मिला करके दोनों क्रीम को मैंने मिला लिया और उससे ये डिज़ाइन मोदक वाला डिज़ाइन बना दिया। और फिर साइड में मैंने बॉर्डर भी बना दिया। ये केक देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको लास्ट में वेट करके भी बताऊंगी ये केक हमारा कितना वेट का हुआ था। ये करीब 2 केजी के करीब का केक हमारा बन गया था, उसमें थोड़ा सा ही कम था, बट कोई बात नहीं, वो कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा देने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर मैं ये जो येलो कलर था वहाँ मैंने अच्छे वाले स्प्रिंकल्स डाल दिए। ये फिरोजी कलर में स्प्रिंकल्स था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, थोड़ा कॉस्टली आता है। फिर बीच में मैंने छोटे वाले सिल्वर स्प्रिंकल्स डाल के अपने केक को रेडी किया। जो उन्होंने नाम बोला था लिखने वो भी लिख दिया। अब देखो वेट करके मैं अकेली थी, मतलब कोई था नहीं हेल्प करने के लिए, इसीलिए ठीक से वेट हुआ नहीं। बट देखो आप कितना, इसलिए मैं बेड पे ले जा कर के, और मेरी खुशी का ठिकाना देखो फ्रेंड्स, ये केक बनने के बाद मैं कितनी खुश हूँ थैंक यू।